प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और भव्य शहर में एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। उसके महल की शान और शोभा देखकर लोग दंग रह जाते थे। चारों ओर संगमरमर की इमारतें, सुनहरे दरवाजे और रंग बिरंगे कालीन बिछे हुए थे। राजा का घमंड और रौब इतना था कि दरबार में कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं करता था। वह हमेशा अपनी ताकत और धन दौलत पर इतराता रहता और सोचता कि दुनिया की हर चीज उसके कदमों में है। राजा की एक ही बेटी थी, राजकुमारी ज़हरा। वह न केवल सौंदर्य में बेजोड़ थी, बल्कि बुद्धि और समझदारी में भी अद्वितीय थी। प्रजा उसे दिल से चाहती थी क्योंकि वह कोमल हृदय वाली और दयालु स्वभाव की थी। वह गरीबों की मदद करती, बीमारों का हाल पूछती और हमेशा न्याय की बात करती। लेकिन राजा का इरादा था कि वह अपनी बेटी की शादी किसी शक्तिशाली राजा या अमीर राजकुमार से करे ताकि उसकी सल्तनत और अधिक मजबूत हो जाए। वह सोचता कि केवल धन और पदवी ही जीवन का आधार है और प्यार जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। एक दिन राजकुमारी हमेशा की तरह महल के बाग में सैर करने निकली। बाग हरा भरा था, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मनमोहक बना रही थी। फव्वारे से पानी की धारें छलक रही थीं और हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बाग के एक कोने में एक युवा किसान मेहनत कर रहा था। उसके कपड़े सादे और पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी और चेहरे पर मेहनत की चमक साफ नजर आ रही थी। वह पौधों को पानी दे रहा था, खरपतवार निकाल रहा था और बाग की देखभाल में इतना मग्न था कि उसे आसपास की दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। राजकुमारी कुछ पल रुककर उसे देखती रही। किसान की सादगी और समर्पण ने राजकुमारी के दिल को छू लिया। वह उसके पास गई और पूछा, तुम रोज यहां बाग में क्यों आते हो? क्या तुम्हें इस काम से कुछ मिलता है? किसान ने सम्मान से सिर झुकाकर जवाब दिया, राजकुमारी जी, यह बाग महल की शोभा है। अगर मैं पानी न दूं तो पौधे सूख जाएंगे। मैं चाहता हूं कि यह बाग हमेशा हरा भरा रहे ताकि आप खुश रहें और महल की रौनक बनी रहे। मैं तो बस एक गरीब किसान हूं, लेकिन मेहनत से मुझे संतोष मिलता है। राजकुमारी उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुई। उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसकी आंखों में कोई लालच नहीं। अगले दिन से राजकुमारी रोज बाग में आती और किसान से बातें करती। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। किसान उसे प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताता, फूलों की किस्में सिखाता और कहानियां सुनाता कि कैसे मेहनत से फसल उगती है। राजकुमारी को महसूस हुआ कि यह किसान धन और पदवी से वंचित जरूर है, लेकिन दिल का सच्चा राजा है। वह अमीरों की तरह झूठी चापलूसी नहीं करता था, बल्कि सच्चाई से बात करता था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और बाग में सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, राजकुमारी ने किसान से कहा, तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि जीवन की असली खुशी सादगी में है। महल की चमक दमक में तो सिर्फ दिखावा है। क्या तुम भी मेरी तरह सोचते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, हाँ राजकुमारी, मैंने सीखा है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद से मिलती है, न कि सोने चांदी से। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूं। आप जैसी राजकुमारी से बात करना मेरी किस्मत है। उस रात राजकुमारी सो नहीं सकी। उसे एहसास हुआ कि वह किसान से प्यार करने लगी है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता राजा से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। मैं उस किसान से शादी करना चाहती हूं जो रोज हमारे बाग में काम करता है। वह गरीब है, लेकिन उसका दिल सोने जैसा है। यह सुनकर राजा का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से चिल्लाया, क्या कहा? एक राजा की बेटी एक मामूली किसान से शादी करेगी? यह हमारे खानदान की बेइज्जती है। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी किसी बड़े राजा या अमीर राजकुमार से होगी जो हमारी सल्तनत को मजबूत बनाए। राजकुमारी ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, असली सम्मान धन या ताकत में नहीं बल्कि सच्चाई और चरित्र में है। वह किसान गरीब जरूर है, लेकिन बड़ा इंसान है। वही मेरे योग्य जीवन साथी है। कृपया मेरी बात मान लीजिए। राजा ने गुस्से से सिपाहियों को आदेश दिया, इस गुस्ताख किसान को फौरन गिरफ्तार करो और सल्तनत से निकाल दो। मेरी बेटी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर वह फिर कभी दिखा तो उसका सिर कलम कर दो।
राजकुमारी रोने लगी, लेकिन राजा का दिल नहीं पिघला। सिपाही किसान को पकड़कर दरबार में लाए। किसान ने सिर झुकाकर राजा से कहा, महाराज, मैंने कभी आपकी शान में गुस्ताखी का इरादा नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अगर राजकुमारी मुझे पसंद करती हैं तो यह मेरी किस्मत है, लेकिन अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं सिर झुकाकर चला जाऊंगा। मुझे कोई लालच नहीं है। राजा ने ठहाका लगाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान का हिस्सा बनने की? तुम जैसे को तो महल के दरवाजे पर भी खड़े होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं कि राज परिवार क्या होता है। सिपाही किसान को महल से बाहर ले गए और शहर से निकाल दिया। उन्हें आदेश था कि वह कभी वापस न आए। राजकुमारी जहरा यह सब देखकर टूट गई। वह रोते हुए बोली, पिताजी, आपने मेरे दिल को कैद कर दिया है। आपने मेरी खुशियां छीन ली हैं। क्या बेटी की खुशी आपके घमंड से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं? राजा ने सख्त लहजे में कहा, मैं अपनी बेटी की शादी किसी शक्तिशाली राजा या अमीर राजकुमार से ही करूंगा, किसी गरीब किसान से नहीं। अब इस बारे में एक शब्द भी मत कहना। राजकुमारी उदास रहने लगी। वह महल में कैद होकर रह गई। खिड़की से आकाश को ताकती और किसान को याद करती। रातें जागकर कटती और दिन उदासी में बीतते। वह खाना कम खाती, हंसना भूल गई। दासियां उसे सांत्वना देती, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। वह सोचती कि क्या कभी किसान से मिल पाएगी। किसान अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक छोटे गांव में रहने लगा। वहां वह खेती करता, लोगों की मदद करता और न्याय से फैसले करता। उसकी सच्चाई देखकर लोग उसे अपना सरदार मानने लगे। वह गरीबों को अनाज बांटता, झगड़ों को सुलझाता और सबको बराबर मानता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, वह किसान जिसे राजा ने निकाल दिया था असल में प्रजा का सच्चा नेता है। उसमें राजा जैसा दिल है, लेकिन घमंड नहीं। किसान ने गांव को समृद्ध बनाया। उसने नई सिंचाई व्यवस्था बनाई, जिससे फसलें अच्छी हुईं। लोग उसके पास सलाह लेने आते और वह सबकी मदद करता। एक दिन एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य से हमला होने वाला था। किसान ने गांव वालों को संगठित किया, रणनीति बनाई और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वे जीत गए और किसान की ख्याति और बढ़ गई। अब वह एक सम्मानित नेता बन चुका था, लेकिन उसके दिल में राजकुमारी का प्यार अभी भी जिंदा था। वह रातों को उसे याद करता और सोचता कि क्या कभी मिलन होगा। समय बीतता गया। राजा बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया। उसकी कठोरता और घमंड की वजह से प्रजा नाराज रहने लगी। सल्तनत में विद्रोह बढ़ने लगे। दरबार सूना होने लगा और राजा का रौब कम होता गया। अमीर लोग उससे दूर हो गए, क्योंकि वह हमेशा अपनी मर्जी थोपता था। एक दिन विद्रोह इतना बढ़ा कि प्रजा ने महल घेर लिया। राजा को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। एक रात बूढ़ा राजा खाली दरबार में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। काश मैंने उस किसान की कद्र की होती। वही असल में सच्चाई और सम्मान का वारिस था, और मैंने उसे ठुकरा दिया। मेरा घमंड मुझे ले डूबा। अब मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता। लेकिन समय गुजर चुका था। राजकुमारी अभी भी किसान को याद करती रही, लेकिन दोनों के बीच दूरी बनी रही। प्यार एक अधूरा सपना बनकर रह गया। राजा ने अंत में अपनी गलती मानी और किसान को बुलवाया, लेकिन तब तक किसान अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था। राजकुमारी और किसान की मुलाकात हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन उनके दिलों में प्यार हमेशा जिंदा रहा। कहानी खत्म हुई, लेकिन उसका संदेश आज भी जीवित है। राजा की मौत के बाद सल्तनत किसान जैसे नेताओं के हाथों में आई, जो सच्चाई पर चलते थे। घमंड हमेशा इंसान को अकेला कर देता है। प्यार और सच्चाई धन और ताकत से कहीं ज्यादा कीमती है। असली सम्मान चरित्र और ईमानदारी में है, न कि शान शौकत में।